चीन 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त तरबियत देगा। पाकिस्तान में सेफ सिटीज़ के क़याम, ई गवर्नेंस, क्लाउड सर्विसेज और मईशत की डिजिटाइजेशन में भी भरपूर ताउन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा बीजिंग और शेंजन के दौरान चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत को सुस्त करार दे दिया। वुज़रा के नाम लेकर तंबीह। सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील मेमन को कहा, इमरान क्या कर रहा है क्या नहीं, ये सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मसला नहीं। सिंध असम्बली में सूबे के मसाइल पर बात होनी चाहिए, मुल्की सियासत पर नहीं। बानी PTI को कहा जा रहा है कि डील करो, मुल्क छोड़ जाओ। साबिक सदर आरिफ अलवी का इंकिशाफ। कहा, बानी PTI ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया। आरिफ अलवी ने बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, गुस्सा नफरत ख़त्म करें और दरगुजर से काम लें। बानी PTI के आज़ाद होने पर ख़तरे का खौफ निकाल दें। बानी PTI कह चुके हैं कि आज़ाद होकर दरगुजर से काम लेंगे। स्टेक होल्डर से बात करनी है, नॉन स्टेक होल्डर से नहीं। मुज़ाकरात करें, बिल्कुल सही मशवरा है, लेकिन किससे मुज़ाकरात करें। बानी PTI को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सुलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि तोशा खाना के नए केस से मुतालिक नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। नैब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में नया रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार है। रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दायर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद बानी PTI और उनकी अहलिया सुलाखों के पीछे रहें। 1971 के वाक़े से मुतालिक बानी PTI के मुतनाज़ ट्वीट पर FIA की जानिब से इमरान खान और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा किया जा सकता है। इमरान खान को 4 मुख्तलिफ केसेस में अदालत ने सजाएं सुना रखी हैं। 3 मुकदमात में इमरान खान और उनके साथी मुल्जिमान को या तो बरी कर दिया गया है या उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में गैस सिलेंडर धमाके में आज मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 23 हो गई। वाक़े में 62 अफराद ज़ख्मी हुए थे। 30 मई को गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ था। 33 ज़ख्मियों को कराची मुंतकिल किया गया था, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की थी। दीगर ज़ख्मी हैदराबाद के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। समाजी कारकुन सारिम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में ज़ेरे हिरासत। FIA हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी को अमरीका से कराची वापस पहुँचने पर हिरासत में लिया गया। उन्हें अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने वीडियो बनाने पर एक नौजवान की ज़िंदगी छीन ली। मकतूल साद अहमद ने पाक भारत मैच पर वीडियो बनाने के दौरान गार्ड से बात करने की कोशिश की, जिस पर गार्ड ने गोली मार दी। गिरफ्तारी के बाद गार्ड ने कहा कि दिमाग बंद हो गया था, गुस्सा आ गया था, गलती हो गई। सिक्योरिटी गार्ड ने एतराफ़ जुर्म तो कर लिया, लेकिन अलमनाक वाक़े ने एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्तियों और इनकी तरबियत पर सवालिया निशान लगा दिए। नौजवान साद के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। घर वालों की इंसाफ की दुहाई। कराची में दहशतगर्दी का खतरा है। PTI को किसी जगह जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर कराची शर्की शहजाद फजल अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। DCEs की रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने मज़ार कायद के सामने निश्तर पाक या शाराए कायदीन पर जलसे की इजाज़त मांगी थी। BJP की मोदी सरकार इस बार 272 भी ना कर सकी पार। अगली बार वज़ीर आज़म बनने के लिए मोदी को इत्तेहादियों की बेसाखी दरकार। बिहार से जनता दल के सरबराह नीतीश कुमार 12 और आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के चंद्राबाबू नायडू 16 नशिस्तें लेकर किंग मेकर बन गए। दोनों ने ही तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए बेकरार मोदी को हम साथ साथ हैं का यकीन दिला दिया। नरेंद्र मोदी का 8 जून को हल्फ उठाने का इम्कान। शिवसेना की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा, BJP के पास कोई मैंडेट नहीं, मोदी ब्रांड ख़त्म हो गया, हमें इनकी ज़रूरत नहीं। अगर राहुल गांधी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बनते हैं तो उनकी हिमायत करेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल अपनी मुहिम का आगाज़ अमरीका के खिलाफ मैच से करेगा। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम स्ट्रेन इंजरी के बायस पहले मैच से आउट हो गए। अमरीका के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 2 हिस्सों में ट्रेनिंग सेशन, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाक अमरीका मैच कल रात 8:30 बजे शुरू होगा।
किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं, सूरत हाल के मुताबिक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बदकिस्मती से साइम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसी उम्मीद थी। बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है और शादाब पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। शादाब खेल के तीनों शोबों में कारामद होते हैं। माली साल के दौरान सिर्फ एक मरतबा बिजली के बिलों की किस्तें हो सकेंगी। पहली किस्त की मुकर्रर तारीख तक अदायगी पर कोई मौक़िफ़ नहीं लगेगा। बाकी अक़सात पर 14% मौक़िफ़ देना पड़ेगा। बिजली के बिल की अदायगी में तौसीए मुकर्ररा तारीख से पहले हो सकेगी। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल 2021 में तरमीम कर दी। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर की बिजली तकसीम कार कंपनीज को हिदायत कर दी। पाबंदी अदालती रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा मसला सनसनीखेज टिकट चलाने पर होता है। पेमरा ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये पेमरा का मामला है, विफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब। बानी PTI की पेशी को लाइव दिखाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। नैब तरमीम केस में अपील भी 184(3) के केस के खिलाफ है। नैब तरमीम केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर जस्टिस सतर का इख्तलाफी नोट। कहा SOPs का ना बना होना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। बानी PTI मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह है। नैब तरमीम केस की समाअत कल होगी। कराची में मलीर, खिमाड़ी, लियारी और जिला गरबी में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का फैसला। पीर से हॉक्सबे से सदर और मंगू पीर से बनारस आजमाइशी बुनियाद पर पीपल्स बस सर्विस चलाई जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मलीर से लियारी रेड बस और मलीर KDA मोड़ से यूसुफ गोड बल्दिया टाउन तक पिंक बस सर्विस चलाने की तजवीज़। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसेस आज से पहुंचना शुरू हो गई। 160 में से 30 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। कराची से 8 बसें इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर चार्जिंग पॉइंट पहुंच गईं। 22 बसें कल तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। तर्जुमान CDA के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 30 बसें 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी। पहले रूट में बस G11, G10, G9 मरकज़ से होती हुई पिम्स पहुँचेगी। दूसरा रूट पिम्स से शुरू होकर भर इमाम तक होगा। सर्विस सुबह 6 से रात 10 बजे तक इस्तेमाल की जा सकेगी। आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला शुरू। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तेज़ आंधी के बाद हल्की बारिश। गुजरांवाला में तेज़ आंधी से बैंक की इमारत के शीशे टूट गए। पेट्रोल पंप की दीवार गिर गई। 2 अफराद जख्मी हो गए। भेरा में मकानों की छतें गिरने से 10 अफराद जख्मी। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। आज सबसे ज़्यादा गर्मी जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, दादू 46, DG खान, बहावल नगर 45, रहीम यार खान, सखर, ओकाड़ा, लाड़काना, खानेवाल, DI खान और दालबंदीन में 44, सरगोधा और सखर में 43, लाहौर में 42, साहिवाल में 41, कराची में 35, कोयटा में 33 और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन इस साल का मौजू ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में कमी, बंजरपन और खुश्कसाली है। आलमी यौम माहौलियात पर सदर आसिफ जरदारी ने कहा आइंदा नस्लों की खातिर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम आलम की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए पुरज़्म है। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा हम गैर मामूली बारिशों, सैलाब, जंगलात में आग, खुशहाली और आलूदगी समेत कई माहौलियाती असरात का सामना कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी। सरकारी दफातर में प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया पर भी पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की शहरियों से ताउन की अपील। कहा आवाम को रायर्स की हिफाजत के मिशन में साथ दें। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि प्लास्टिक और टायर जलाने वाले प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बारखान में कोहे जानदारान के जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। लेविस फोर्स और रेस्क्यू अमला आग बुझाने में मसरूफ। आग ने तकरीबन 20 एकड़ से ज़ायद रकबे को लपेट में ले लिया। जंगली जैतून के दरख्त जल गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आग बुझाने के लिए जदीद आलात नहीं हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो।
पाकिस्तान के लिए कर डालो, मारूफ सनतकार आरिफ हबीब का मुआशी बहाली के लिए मुस्बत आशारियों का भरपूर फ़ायदा उठाने का मशवरा। महंगाई में कमी को नेक शकून करार दिया, कहा बाद मुखालिफ ख़त्म हो गई, बाद मवाफ़िक शुरू हो रही है। हुकूमती पॉलिसी साज़ों और मुल्क की बिजनेस कम्यूनिटी को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जोर दिया कि इख्तलाफ राय को दुश्मनी नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तानियों की अक्सरियत मजमूई सेहत और वजन से खुश। 85% ने अपनी सेहत को अच्छा कहा, 15% ने परेशानी का इजहार किया। अपने वजन से भी 85% पाकिस्तानी मुकम्मल मुतमईन नजर आए। अलबत्ता 14% ने वजन में कमी या ज्यादती की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानियों का मजमूई सेहत और वजन पर इत्मीनान आलमी राय से ज्यादा। आलमी सतह पर 66% सेहत से मुतमईन, जबकि 32% परेशान नजर आए। वजन पर 66% ने मुकम्मल इत्मीनान जाहिर किया तो 33% ने तशवीश का इजहार किया। और तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा को गैर मशरूत माफ़ी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में दोनों रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि माफ़ी की गुंजाइश इस्लाम में कत्ल पर भी है, मगर पहले इतराफ़ जुर्म लाजिम है। बताया जाए क्या फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अपने किए पर निदामत दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की।